सरकार नहीं बन पाएगी मोदी जी की? मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही। ये नकली छप्पन छाती वाले लोग ये फर्जी निकल गए, सब असली छप्पन छाती हमारी जा रही है। क्या अभी बचा हुआ है, क्या सस्पेंस बचा हुआ है कि जो है इंडिया गठबंधन लग रहा है? बातचीत चल रही है, तमाम जो है एनडीए के घटक दल थे उनसे बातचीत चल रही है, सब आने को तैयार है। आज जनता ने इनको औकात जो है याद दिला दी इनको। देखिए हमारा नेता जा रहा है छाती चौड़ी करके। अरे तमाम दिखाई दे रहे हैं, पूरी मीडिया ही रो रही है, पता नहीं किस मुंह से तो दिखा भी नहीं पा रही है। आज उनका अहंकार टूट चुका है। स्मृति ईरानी हार गई, राम मंदिर के नाम में वोट मांगा था, अयोध्या हार गए। बताइए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में हूं। यहां पर तमाम लोग हैं बात करने के लिए, और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से ग्राउंड पर जुटे हुए थे। बिल्कुल हमारे साथ हैं एक ऐसे ही कार्यकर्ता, जुझारू नेता। क्या कहेंगे, ये जो पूरा माहौल बना हुआ, अभी बहुमत के पास जो है अभी इंडिया गठबंधन नहीं पहुँच रही है, लेकिन बीजेपी भी नहीं पहुँची है बहुमत। देखिए ये इंडिया की जीत है, ये हिंदुस्तान की जनता की जीत है, और जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। हम जानते थे पहले से ही क्या होने वाला है, लेकिन अपने आप को भगवान समझने वालों को हिंदुस्तान की जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। अपने अहंकार को तो रावण भी जिता नहीं पाया था, उसका भी अहंकार चकनाचूर हो गया था। नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रहे इस देश के, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर तमाम माहौल बनाया, राजनीति में धर्म को लेकर के आए, सनातन का उपहास उड़ाया। उसके बावजूद जब वोटिंग खुलनी शुरू हुई, 6000 वोटों 7000 वोटों से पीछे चल रहे थे, मात्र 1.5 लाख की लीड लेकर के आगे चल रहे हैं। हमारा बब्बर शेर राहुल गांधी 4 लाख वोटों से चुनाव जीत चुका है रायबरेली से, वायनाड से लगभग 4 लाख वोटों से जीतने की कगार पर है। अमेठी से हमने एक अदने से कार्यकर्ता को उतारा, उसने स्मृति ईरानी को ऐसा उठा करके पटका कि वो उठने लायक नहीं बची है, जवाब देने लायक नहीं बची है। और ये लोग बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ही कह रहे थे ना कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए चुनाव लड़ने के लिए चले गए क्योंकि यहाँ से जीत नहीं सकते। अरे उनके आसपास भी नहीं हो, जितने तुमको वोट आए ना उससे 3 गुना ज्यादा से चुनाव जीत रहे हैं वो। तो ये हम पहले से ही जानते थे, और मैंने पहले भी कहा था कि अमेठी और रायबरेली तो हम अप्रत्याशित जीत हासिल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो वास्तव में कमाल कर दिया और दिखा दिया कि भगवान राम के नाम पर, राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाने वाले, धर्म का अपमान करने वाले, सनातन का उपहास उड़ाने वालों को राहुल गांधी ने ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने ही नहीं, बल्कि भगवान राम ने स्वयं अपनी चौखट से खदेड़ करके भगा दिया। इनका कैंडिडेट हार गया वहां अयोध्या में, पता है कि नहीं? हार गया वहां से, भगवान राम ने भगा दिया उसको यहाँ से। और भगवान राम भी तो इनकी नियत और मनसा जानते ही थे ना। भगवान राम भी जानते थे कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो, तुम कितने बड़े पाखंडी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का गुरूर टूटा, अमित शाह का अहंकार टूटा, योगी आदित्यनाथ का घमंड टूटा, और टूट करके मिट्टी में चूर चूर होकर के मिल गया। ये 300 के पास तो पहुंच रहा है ना। कहाँ से पहुंच रही भाई? सरकार तो बनाएगी 220 सीटें भी नहीं पा रही बीजेपी। ये तो 400 की बात कर रहे थे, कहाँ गए 400? तो सरकार नहीं बनाएगी मोदी सरकार। ये तो 400 की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। अभी रुकिए थोड़ी देर, 2 घंटे 3 घंटे और रुकिए, 2-3 घंटे बाद आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना, स्लो काउंटिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप डीएमओ को फोन कर रहे हैं, आप अधिकारियों को फोन करके धमका रहे हैं कि जीत का सर्टिफिकेट मत दीजिए, काउंटिंग आपने धीरे कर दी, तमाम माहौल बना रहे हैं। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार इंडिया अलायंस की बनते ही सबसे पहले गाज उन्हीं पे टूटेगी। लेकिन आप कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज जब चुनाव आयोग ने कहा कि लिख के दीजिए जयराम रमेश जी से, तो अरे आप उसकी छोड़िए, अभी की आप काउंटिंग क्यों धीरे करवा रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए शोर देखिए आप, हमारा बब्बर शेर आदरणीय राहुल गांधी जी प्रवेश करने वाले हैं कांग्रेस कार्यालय में। माहौल देखिए, इनके मुंह से निकली हुई आवाज इस बात की गवाही तो वहाँ भी आया हुआ है। आने दो, वो लड्डू बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं बचेंगे। पोल में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी। अरे तमाम दिखाई दे रहे हैं, पूरी मीडिया ही रो रही है, पता नहीं किस मुंह से तो दिखा भी नहीं पा रही है। कल तक इंडी इंडी कर रहे थे, आज कहाँ, आज क्यों नहीं कर रहे इंडी? प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों गायब कर दिया? क्यों गायब कर दिया प्रधानमंत्री का चेहरा, बताइए आप? तो इनकी सबकी इनको औकात समझ में आ गई। हिंदुस्तान की जनता ने इनको औकात जो है याद दिला दी इनको। देखिए हमारा नेता जा रहा है छाती चौड़ी करके, और इनको औकात दिला दी। ये नकली छप्पन छाती वाले लोग ये फर्जी निकल गए, सब असली छप्पन छाती हमारी जा रही है। क्या अभी बचा हुआ है, क्या सस्पेंस बचा हुआ है कि जो है इंडिया गठबंधन लग रहा है? बातचीत चल रही है, तमाम जो है एनडीए के घटक दल थे उनसे बातचीत चल रही है, सब आने को तैयार है। आप रुकिए थोड़ी बहुत देर में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
यहाँ पर जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, इस तरीके से तो लग रहा है जैसे सरकार बना आप लिया यहाँ है। क्यों देख रहे हैं? आप उसके बाहर देखिए, 5 किलोमीटर तक उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, 5 किलोमीटर तक उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे पूरी रोड फुल है। आप देखिए चारों तरफ अलग तरीके का माहौल है। और बस थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गोपाल जी, जो ईडी पे और तमाम एजेंसियां थी, क्या आप लग रहा है कि स्वतंत्र रूप से काम इनको करेंगे? सबको ठीक करने का काम करेंगे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कुछ भी हो। इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही वो तमाम वायदे जो हमने किए थे वो पूरेंगे। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को तकलीफ देने की, सबको उठा उठा के जेल में भेजने का काम करेंगे। इंदौर में जो दिख रहा है, नोटा पे जो है बटन दब रहा है। कर ले जितनी कोशिश कर सकते हो आप। थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ी देर में पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे आपको। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं थोड़ी देर रुकिए, पिक्चर अभी क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ देखिए पटाखे और तमाम चीज़ें यहाँ पे उनसे स्वागत हो रहा है और यहाँ पे नेता आ रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस मुख्यालय पे, एकदम जश्न का माहौल है फिलहाल। लेकिन सरकार जो है दिखती नहीं अभी ये बता नहीं रहे, कह रहे हैं अभी थोड़ी देर रुकिए। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर इनको देखिए कि किस तरीके से ये 1053 जो गैस सिलेंडर लेकर के आज क्यों पहुंचे। क्या लग रहा है आप जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है, उससे तो लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? चाइना के सामान की हाँ। और मोदी के जबान की कोई गारंटी नहीं है। होगी फेल, 15 लाख फेल, 2 करोड़ रोजगार फेल, हवाई चप्पल पहनने वाला वो भी फेल। तो पास क्या हुआ है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, उनका रिपोर्ट कार्ड भी चेक किया जाएगा। मैं बता दूं, आप राहुल गांधी जी एक एक बात में सच साबित हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, उन्होंने क्या बोला? नोटबंदी के लिए बोला गलत हो रहा है, उन्होंने कोविड के लिए बोला गलत हो रहा है, सब कुछ के लिए बोला और आप देखिए आज साबित हो रहा है। राहुल जी ने कहा था 295 आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ राहुल जी का जो आंकड़ा वो सही है। वो तो एनडीए का आंकड़ा हो गया। अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी देखना एनडीए अभी वापस इंडिया में आएगा, समझना आप। रीजन वो अकेले क्या कहते हैं, एक अकेला सब पे भारी। राहुल नरेंद्र मोदी क्या एनडीए को अपना मानते हैं? नहीं मानते। आज उनका अहंकार टूट चुका है। स्मृति ईरानी हार गई, राम मंदिर के नाम में वोट मांगा था, अयोध्या हार गए। बताइए आप, मटन मछली मंगलसूत्र, अरे मणिपुर बताओ, मणिपुर हार गए। एक बार मणिपुर गए आप? क्या हो रहा है इस देश में? बिहार और दिल्ली अगर में कांग्रेस पार्टी नहीं होती ना, मैं बता रहा हूँ ये देश को बर्बाद कर देते। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी अंग्रेजों के मार भगाने के लिए अपने सरों को कटा के रख दिया और आज भी यही हुआ है। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो ये बीजेपी वाले पता नहीं क्या कर सकते थे। ईडी सीबीआई किसका गलत दुरुपयोग किया गया इन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि अब सरकार नहीं बन पाएगी मोदी जी की? मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट देखिए चेंज हो रहा है, बादल छा रहे हैं नीतीश जी और तो अच्छे दिन आ रहे हैं। नीतीश जी पलटते थोड़ी ना, पलटेंगे थोड़ी ना, कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी आज उन्होंने कहा है हम कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको जनता ने चुन के भेजा है और उसको उनको पता है कि इंडिया गठबंधन देश के लिए काम करेगा, देश हित के लिए काम करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताओ 10 सालों में जनता के लिए क्या किया है। अच्छा, लेकिन दिल्ली और बिहार में स्थिति नहीं बदली। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हार जाएं। मैं कहना चाहता हूं आज अगर दिल्ली में बिहार में हमारा प्रदर्शन सही नहीं रहा तो मैं बता रहा हूं आपको 2029 में वो प्रदर्शन 400 पार है ना, ये जो बोलते हैं 400 पार 400 हमारा जाएगा। मैं बता दूं आज आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, अब जो है जो स्थिति बन रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव पे वोटिंग स्लो हो गई है, अरे काउंटिंग स्लो हो गई है। ये तो अभी भी बोलेंगे वोटिंग स्लो कर दी है। क्यों काउंटिंग स्लो क्यों करी? रीजन ये है कि ऐसे करना चाह रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ कि कितना भी कुछ कर लें, जो कलेक्टर हैं डीएम है उन्हें भी पता है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी सरकार इस देश के लिए घातक साबित हुई है, उन्हें भी पता है, इसलिए वो अब खेल नहीं होने देंगे। और आपको पता है चंडीगढ़ में क्या इन्होंने क्या किया, पता है आपको? इसीलिए अभी भी ये देश में कुछ ना कुछ करेंगे। मगर अब सूरत में भी तो हुआ, सूरत मैं बोल रहा हूँ, मगर अब मैं बता रहा हूँ देश का माहौल अब चेंज हो चुका है भाई साहब। और आप बताओ अग्निवीर योजना लेकर आ रहे हो युवाओं के लिए। सबसे ज्यादा अगर भर्तियां होती है देश के लिए, गोली कौन खाते हैं? ये देश का युवा खाता है, बताइए आप। और आज युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया आपने, और लाठियां चलाई आपने, पेपर लीक कर देते हो आप, किसानों पर लाठियां चलाते हो आप। मुझे बताइए सड़क पर कौन नहीं था? क्या युवा सड़क पर नहीं था?
क्या महिला सड़क पर नहीं थी? क्या किसान सड़क पे नहीं था? क्या नौजवान सड़क पे नहीं था? क्या जवान सड़क पे नहीं था? अरे हर तबके के लोग तो आपने सड़कों पे डाल दिए। एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे थे वो आप क्या मैं लग कहना चाहता हूँ उन मीडिया को कि आपने जो इस देश में 10 सालों तक माहौल खराब करके रखा है, अपने गुनाहों की आपको माफी मांगनी है अभी भी, नहीं तो आपको नहीं पता आपके आंसू ऊपर तो क्या निकल रहे हैं अभी से। आंसू तो निकलेंगे। सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ उस आदमी की चूड़ी टाइट होगी, सुधीर चौधरी की, जिसने देश का माहौल खराब किया है, बर्बाद करा है। वो ये समझिए कि बस घर में छुप के बैठे। अब वो तो कह रहे हैं सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल पूछा है आपने देश को मुद्दों से भटकाने का काम किया है। क्या सवाल पूछा है? आपको नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए था, रविश कुमार जी की तरह आपने पूछा। और आप जैसे यूट्यूबर जो थे, उस वजह से ये मीडिया अभी तक बचा हुआ था। मैं बता दूं आपको, नहीं तो इस देश का मीडिया बिक चुका था पूरा। आज आपको बता दूं, देश में कांग्रेस की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए, और वो जनता करने जा रही है। आप बताइए, बुलडोजर चला रहे हो, आप बुलडोजर की राजनीति कर रहे हो। बताइए आप उनके मकान तोड़ देते हो, हैं? आप उनके ठिये तोड़ देते हो। आप उनकी कितनी वीडियो वायरल होती है, उनकी रेडियो लेके जा रहे हैं, वो रेडियो पर बुलडोजर चला रहे हो, रेडियो को तोड़ रहे हो, सामान समेत उनके ठिये ढा रहे हो आप। बताइए, अरे कोविड से वो जनता उभरी भी नहीं थी, आपने उनको तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब बचना ही विकास है। अमूल का दूध का दाम, हाँ, बस का किराया बढ़ा। देखिए बस का किराया, अमूल दूध पे, अभी तो मैं कहना चाहता हूँ ये धीरे धीरे सभी चीजों के रेट बढ़ाने वाले थे, बढ़ गया। दूध का तो बढ़ गया, देखो आपने, टोल टैक्स भी बढ़ा। टोल टैक्स बढ़। मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, जो वादे किए थे जनता को, वो वादा पूरा करने जा रही है। और मैं बता दूं इस देश के प्रधानमंत्री को, आपके चैनल के माध्यम से, आपने युवाओं को ठगने का काम किया, आपने देश की 140 करोड़ जनता को ठगने का काम किया। आप बताइए, लास्ट दिन आप ध्यान पे जा रहे हो। आप 10 सालों तक आपको देश की जनता का ध्यान नहीं था, और आप जा रहे तो हर मतलब चारों तरफ से कैमरे घेर के हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अगर आपकी पूजा वो बिल्कुल बिना कैमरे के होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो? आप देश को दिखा रहे हो कि हम ऐसे पूजा करेंगे। आप हिंदू मुस्लिम का जहर इस देश में घोल दिया आपने। बताइए, आप इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का हाथ है। इनकी तरह ये बार बार कहते हैं ना कि हिंदू, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इस देश को सभी ने आज़ाद कराया है, सभी का योगदान है। और हाँ, अपनी बातें खत्म कर, सरकार बन जाती है तीसरी बार, तो फिर विपक्ष कितनी मजबूत रह रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसा होने वाला नहीं है जो आप कह रहे हो। आपका प्रश्न जो है वो मैं इस प्रश्न पे जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये होगा ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने नेहरू और गांधी जी पर सवाल उठाए थे। इस देश की जनता को पता है, इस देश के युवाओं को पता है कि आप नेहरू और गांधी जी के पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। आप कहते हो कि गांधी पे फिल्म बनी तब वो फेमस हुए। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आप एक पतली सी धोती पहनकर उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है। नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। उन्होंने नेतृत्व किया है, नेहरू जी ने नेतृत्व किया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने नेतृत्व किया है। क्या बात कर रहे हो आप? अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया है। इनकी तरह कोई है? एक आदमी पे आप एक आदमी को बोलते हो नरेंद्र मोदी, जो भी किया है मैंने किया है, एक अकेला सब पे भारी। आज वो एनडीए गठबंधन इनका साथ देगी? बताइए आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश का माहौल चेंज होने वाला है, अच्छे दिन अब आने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी जाने वाले। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।